पार्ट 7। तो आइए बिना देर उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल है, द टोटल फॉरेस्ट कवर इज परसेंट ऑफ टोटल लैंड इन एरिया इन इंडिया। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 24% है। हालांकि 21.67% है, लेकिन यहाँ पर अप्रोक्स बोला गया है तो 24 माना जाएगा। द टोटल फॉरेस्ट कवर इज ब्लैंक परसेंट ऑफ टोटल लैंड एरिया इन इंडिया। तो 24 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 24, यानी 21 से जाए 21.67% है, तो इसको 24 में ही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर गैस विच मोस्टली अफेक्ट्स द इन्वायरमेंट। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मेथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सबसे बड़ी गैस है जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु प्रोपाउंडेड द बिग बैंग थ्योरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जॉर्ज लेमेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्टार ऑकरिंग इन क्लस्टर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गैलेक्सीज। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ सुंगा डायनेस्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विदिशा। विदिशा जो है ये अभी कैपिटल सुंगा डायनेस्टी का पहले पाटलिपुत्र था, बाद में उसको से विदिशा कर दिया गया, याद रहे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुगल फ्रॉम देयर पैटर्नल साइड वेयर द डिसेंडेंट्स ऑफ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तुर्क्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्टडी ऑफ मून इज नोन एज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सेलेनोग्राफी। यहाँ सेलेनोलॉजी दिया है, सेलेनोग्राफी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन डिड रजिया सुल्ताना बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। यानी कब वो सुल्तान ऑफ दिल्ली की सुल्तान बनी थी, किस सन में। 1236, 1238, 1240, 1242। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1236 AD में। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज केम आफ्टर द तुगलक डायनेस्टी। इन तुगलक डायनेस्टी के खात्मे के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सईद डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। का ओल्डेस्ट नेम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इंडस सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका ओल्डेस्ट नेम है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स लुक्स ग्रीन। इनमें से कौन सा सैयारा है जो ग्रीन दिखता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यूरानस जो है वो ग्रीन दिखता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान्स का एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज क्या था। अरबिक, उर्दू, हिंदी, पर्शियन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पर्शियन। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया इज रिगार्डेड एज द गोल्डन एज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गुप्ता पीरियड जो है ये गोल्डन एज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रह्मो समाज। यानी ब्रह्मो समाज की बुनियाद डालने में किसका अहम रोल था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशिएंट पोर्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लोथल। लोथल जो है ये एंशियंट पोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लोज इन रिफ्ट वैली। इनमें से कौन सी जो नदी है वो रिफ्ट वैली से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ वाल्मीकि रोड द एपिक। रामायणा जो लिखे था वाल्मीकि ने वो इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज किस लैंग्वेज में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 संस्कृत जबान में लिखे थे। रामायण और महाभारत ये दोनों किताबें जो है रामायण वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे, याद रहे। क्वेश्चन नंबर 18 है बिटवीन विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स वाज द चोला किंगडम सिचुएटेड। इनमें से किस नदी के किनारे जो है चोला डायनेस्टी कायम है, किस नदी के दरमियान में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पेनार एंड वेलर। क्वेश्चन नंबर 19 है हु वाज प्रोमिनेंट लीडर इन झांसी ड्यूरिंग ऑफ 1857। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रानी लक्ष्मीबाई। क्वेश्चन नंबर 20 है द नेम ऑफ द राइटर ऑफ पंचतंत्र। पंचतंत्र के राइटर का नाम क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विष्णु शर्मा। पंचतंत्र जो है उसके राइटर का नाम है विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 21 है हु वाज द इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन के इन्वेंटर यानी मौजिद कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जेम्स वाट ने इसकी इजाद की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जापान। क्वेश्चन नंबर 23 है द एंशिएंट नेम ऑफ बंगाल वाज यानी बंगाल का पुराना नाम क्या था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गौदा। क्वेश्चन नंबर 24 है द टाइग्रिस रिवर फ्लोज मेनली थ्रू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 टर्की। क्वेश्चन नंबर 25 है विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया यानी रकबा के लिहाज से सबसे छोटी रियासत कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गोवा। क्वेश्चन नंबर 20 यानी एक क्वेश्चन जो है हमसे पार्ट 5 में एक मैंने वीडियो बनाई थी उसमें एक क्वेश्चन हमसे रॉन्ग हो गया था। द सिपोई मुटनी टुक प्लेस इन द ईयर। तो उसका जो सिपोई मुटनी 1857 के जो गदर हुआ था वो 1857 में हुआ था। सिपोई मुटनी टुक प्लेस इन द ईयर 1857 में। मैंने 1757 बता दिया था जबकि उसका राइट आंसर है 1857। तो ये क्वेश्चन हमसे भूल हो गया था, मैंने जल्दबाजी में मार दिया था इसका, लेकिन इसका आंसर है 1857, याद रहे। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त।